बच्चों, आज हम दूसरी कविता सीखेंगे जिसका नाम है फूल और कांटे। सबसे पहले हम जो कवि है उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें इनके निक नाम से यानी जो घर में नाम या फिर किसी और के तरह से नाम मिलता है वो नाम है हरिहौद। इनका जन्म 1865 में आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 में। इनकी विविध रचनाएं हैं, जैसे उनका नाम है प्रिय प्रवास, पद्य रसूल, वैदेही वनवास, अधरिखा, खिला फूल, प्रेम कांता आदि। इनका परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। यानी ये बहुत ही ऐसे प्रख्यात कवि है जो कि हिंदी के कवि कहा जाता ही नहीं। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कविता को अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझा के दूंगी। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है वही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार रूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सरा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कन की कसर। तो हमने सब अभी ये पोएम को रीड कर लिए, आप इसका अर्थ समझ लें। है जन्म लेते हैं एक ही जगह। देखिए, इन्होंने एक पौधे का यहाँ पर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि फूल और पौधा जो कांटा होता है वो एक ही पौधों में जन्म लेता है, उन्हें एक ही पौधा पालता है। और जब रात होती है, रात में चांद चमकता है, उन फूल और कांटे पर एक समान ही अपनी चांदनी की रोशनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी ही उन पर हवा है बई। मेह यानी मेघ, बादल, दो पानी बरसता है वो दोनों के ऊपर बरसता है। उन पर हवा भी एक ही समय में समान बहती है, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से नहीं होते नहीं। लेकिन देखिए कि हमें फूल ज्यादा पसंद है ना कि कांटा, क्योंकि कांटा क्या करता है, कांटा चुभता है। इसीलिए जब भी हम किसी पेड़ को हाथ लगाते हैं तो कांटे को बचाकर लगाते हैं, क्योंकि कांटा किसी के भी हाथ में चुभ जाता है। तो कभी क्या बोल रहे हैं कि एक ही कुल में जन्म लेंगे, एक ही कुल में, या बड़े जो बोलते हैं ना कि बहुत बड़े घर के लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो बड़े घर के लोग हैं तो उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बड़े घर के लोग रहते तो उनका व्यवहार बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्मों से वो अच्छे होते हैं। कैसे? कर्मों से वो अच्छे होते हैं, उनके व्यवहार से वो अच्छे होते हैं। देखो, अभी फूल के बारे में यहाँ कवि ने बताया है कि फूल हमेशा सबको भाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सबको सुगंध देता है। अभी उसके बारे में सामने बताया। देखो, फिर सबसे पहले कांटे के बारे में बताया कि कांटा क्या करता है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। अगर कांटे को तो हम हाथ लगाते नहीं, लेकिन समझ लो कि अचानक उसके पास हमारा हाथ चला गया तो वो उंगली को जल्दी से छेद देता है और हमारा खून निकल पड़ता है। वर वसन का मतलब होता है हमारे सुंदर कपड़े। अगर समझ लो कि हम जा रहे हो, कांटे में हमारा कपड़ा फंस गया तो वो कपड़ा फाड़ देता है। और जो तितलियां होती है जो कि फूल पर मंडराती है, हम देखते हैं हमेशा, उनकी जो पर होती है, जो तितलियों के पंख होते हैं, वो पंखों को भी वो कतर देता है। और जो भौरे होते हैं जो फूल का रस चूसने के लिए आते हैं, उनका जो कोमल शरीर होता है उस शरीर को भी वो क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। फूल लेकर, अभी फूल के बारे में बताया कि फूल उसके अपोजिट होता है, उसके विरुद्ध होता है। फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में लेता है। भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। भौरों को जो शहद होता है वो शहद देता है। निज सुगंध और निराले रंग से, अपने अलग अलग खुशबू से, अलग अलग रंग से वो सदा कली जी की खिलाता, सबका मन प्रफुल्लित करता है। आप देखो, कभी भी सुबह उठो और अगर आपके आंगन में अगर कोई पौधा है और उसमें फूल लगा है तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है उसको देखकर। है खटकता एक सबकी आंख में,
दूसरा है 14 सूर शीश पर। क्या बोलता है कि कांटा जो है, कांटा हमेशा सबको खटकता है, चुभता है, उससे सभी लोग बचकर रहते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है वो हमेशा भगवान के सिर पर, भगवान के माथे पर चढ़ता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम ले, जो किसी को हो बड़प्पन की कसर। तो फूल हमेशा कोमल होता है, वो सबको भाता है, इसीलिए वो भगवान के चरणों में, भगवान के सिर पर चढ़ा जाता है। और देखो, फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर आते हैं, एक ही पौधे पे खिलते हैं, उनका जन्म एक ही पौधे पर होता है। लेकिन कांटा हमेशा अपनी बड़प्पन दिखाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसके उल्टा फूल है जो कोमलता से हमेशा सबसे व्यवहार करता है। इसलिए यहाँ कवि ने बताया कि कितना भी बड़ा फूल क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी खानदान में आप पैदा क्यों ना हो, लेकिन आपका खानदान हमेशा आपको साथ नहीं देगा। बस आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, आपका व्यवहार आपके साथ रहेगा, और उसी से आपको लोग जाने जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये छोटी सी पोएम थी जो कि सबको बताता है कि सबके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे देखते हैं।